आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का मेरा विषय है आरक्षण। हम देख रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त मराठा आरक्षण को लेकर एक बहुत गर्मा गर्मी का माहौल है। धरने आंदोलन हुए हैं, जालने में अप्रिय घटना हुई है, कुछ लोग अभी भी ओपोजिशन पे बैठे हुए हैं, जालने के अंदर सारी बात हो रही है। हर पार्टी के लोग इस पर राजनीति भी कर रहे हैं, अपने अपनी ओर से बयानात दे रहे हैं। विरोधी जो पक्ष के लोग होते हैं वो सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, सरकारों पर आरोप लगा रही हैं कि विरोधी जो लोग होते हैं अपोजिशन लीडर वो इस पर राजनीति कर रहे हैं। ये सारी बात चल रही है। मेरे हाथ में एक औरंगाबाद टाइम्स पेपर है आज का। ये एक मराठवाड़े का, महाराष्ट्र का बहुत मकबूल आम पेपर है। मैं ख़ास तौर से बताऊंगा, अभी देखिए औरंगाबाद टाइम्स उर्दू का एक बहुत बड़ा पेपर है, अच्छा है। इसके चौथे पेज पे एक न्यूज़ है जो मेरे आंखों के सामने से गुजरी, तो सोचा चलो उसके ऊपर कुछ बात कर ली जाए, क्योंकि अखबारात में बहुत सी बातें ऐसी भी छपती हैं जो बहुत काम की होती हैं, लेकिन अफसोस कि उसको जनता के अंदर उतनी नुमाया जगह नहीं मिल पाती या उस पर चर्चा नहीं होती, और होती भी है तो बस किसने कहा, किसने नहीं कहा, किसने सुना और किसने नहीं सुना, इस तरह से ये गुजर जाती है। चलिए मैं वो ख़बर सुना देता हूँ, थोड़ा हेडलाइंस कि देखिए कल के आज के अखबार में है, रियासती काबीना की मीटिंग में मुस्लिम रिजर्वेशन बहाल किया जाए। मुस्लिम रिजर्वेशन कमेटी का डिविजनल कमिश्नर के मारिफत वज़ीर आला को मेमोरेंडम रवाना। मुस्लिम रिजर्वेशन आंदोलन एक चौथे पेज पे है। इसके अंदर तस्वीर के अंदर मैं देख रहा हूँ, इसके अंदर कुछ माजी नगर सेवा के औरंगाबाद के मोहसिन अहमद साहब हैं, पहलवान, और मुनाफ भाई हैं, मुश्ताक अहमद साहब हैं, और कई माजी नगर सेवक, सोशल वर्कर इस तस्वीर के अंदर दिखाई दे रहे हैं। अब एक बात यह है कि मैं जब ये न्यूज़ पढ़ रहा था तो इसके अंदर ख़ास तौर से ये इस बात का जिक्र किया गया कि 16 सितंबर को काबीना की मीटिंग होने जा रही है, जिसमें मांग की गई है कि 5% रिजर्वेशन मुस्लिम समाज को दिया जाए। इसमें सेक्टर कमेटी का भी जो तो रिपोर्ट का हवाला दिया गया और हाई कोर्ट के फैसले का जिक्र भी किया गया, और इसमें ख़ास बात ये कही गई कि हाई कोर्ट ने भी जो है तो सरकार को ये कहा था कि आप मुसलमानों को तालीम के मैदान में 5% आप रिजर्वेशन दे, और इसमें सरकार मतलब कोर्ट का भी इसमें एक वो आया था, देखिए कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने फडणवीस हुकूमत को मुस्लिम रिजर्वेशन देने की हिदायत दी थी, लेकिन उस पर अभी तक अमल नहीं हुआ, ये बात है। अब सवाल ये है कि 16% मराठा आरक्षण की बात कही गई है और 5% मुसलमानों का आरक्षण की बात कही गई है। पूरे महाराष्ट्र में चाहे राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, या जो भी है, शिवसेना में हो या बीजेपी में हो, हर पार्टी में मुसलमान नेता होते हैं, और हर पार्टी ये कहती है कि हम माइनॉरिटी के लिए, अक़लियतों के लिए हम जो है तो काम कर रहे हैं, उनको इंसाफ दिलाएंगे, ये सारी बात होती है। आज पूरे महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के लिए ज़ोरदार बातचीत हो रही है, और कई मतलब जो अलग अलग पार्टियों के मुस्लिम लीडरान हैं वो भी एकदम बेबाक तरीके से होकर बयानात दे रहे हैं कि उनको आरक्षण मिलना चाहिए, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन किसी भी महाराष्ट्र के, मैं समझता हूं कि पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर हैं मुसलमान, वो इतनी जुर्रत नहीं कर पा रहे हैं कि एक तरफ हमारे जो मराठा भाई हैं 16% उनको आरक्षण की जैसे इनकी मांग बताई जा रही है वो उनको मिले, और साथ साथ मुसलमानों को रिजर्वेशन दे। ये बात हो ही नहीं पा रही है। चाहे कई संगठनाओं ये कर मतलब समर्थन दे रही हैं, बड़े नेताओं को बयान आ रहे हैं, लेकिन मुस्लिम आरक्षण पे बात नहीं हो रही है। जबकि इसमें विशेष बात यह है कि हाई कोर्ट ने तक के जो है तो सरकार को कहा था कि आप दीजिए। अब सवाल ये है कि क्या पार्टी और सरकार और न्यायालय से, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, क्या उसके ऊपर है? ये सवाल बहुत अहमियत का हामिल है, और ये कोर्ट का मामला है। ये कोर्ट ने मतलब आदेश दिया था। ऐसा नहीं है कि भाई मुसलमान लीडर को, मुस्लिम लीडरशिप को अपनी तरफ से बोलना है या बहुत ताकत लगाना है, ऐसी कोई बात नहीं है। खाली आपको हाई कोर्ट की कॉपी बताना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना है कि आज मतलब जो मौजूदा सरकार है, शिंदे साहब है, मुख्यमंत्री है, फडणवीस साहब है, ये कह रहे हैं कि भाई ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, तोड़फोड़, उसकी निंदा भी की जा रही है, और उसके लिए उन्होंने कमेटी तश्कील दी है। अब ठीक है,
अब 15 रोज़ के अंदर 10 रोज़ के अंदर कमेटी तश्कील हो जाएंगी। और जैसा कहा जा रहा है कि निज़ाम के दौर में मराठा कुंभियों को भी सहूलत दी जाती थी, इसका हवाला दिया गया पेपर के अंदर, न्यूज़ के अंदर आ रहा है, सारी बात है। तो सरकार कह रही है कि हम उसकी जांच पड़ताल करेंगे। एक निज़ाम सरकार के दौर के दस्तावेज़ हैं, जाहिर सी बात है वो उर्दू में हुआ करते थे, तो उर्दू के जो दस्तावेज़ है उसकी स्टडी होंगी, उसकी जांच पड़ताल होंगी, उसका मराठी में, इंग्लिश में, हिंदी में रूपांतर होगा, ट्रांसलेशन होगा, वे कैसे फैसला दिया गया था, कैसा उनका आरक्षण मिला था, सारी बातें। यहाँ पर एक बात और भी निकल के आ रही है कि 17 सितंबर को मुक्ति संग्राम दिन मनाया जाने वाला है, और अक्सर ये देखा जाता है कि निज़ाम सरकार के ऊपर टीका की जाती है कि भाई बहुत जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, सारी बात हुई। और आज ही के अखबार के अंदर देखिए, इसके अंदर फ्रंट पे जो न्यूज़ छप रही है, तो इसके अंदर एक मतन में लिखा हुआ है, यानी बीच में लिखा हुआ है कि निज़ाम सरकार के दौर में भी कहने की सहूलत थी। यानी इस तरफ भी हम कहने के समझ सकते हैं कि देखिए, अरे आज की राजनीति में क्या इल्ज़ाम लगाते हैं कि निज़ाम के दौर में अत्याचार हुआ, क्या हुआ, खैर वो अलग विषय है। लेकिन देखिए राजनीति कहाँ से कहाँ जाती है, जबकि आज की समाचार पत्रों में है कि निज़ाम के दौर में मराठा कुंभी समाज के मराठा भाइयों को भी कहने के आरक्षण की उनको सहूलत थी, यानी इनकी दौर में सहूलत थी, तो आज क्यों नहीं, मतलब ये सवाल उठा रहे हैं। चलिए जो भी है वो जांच का विषय है, क्या सही है क्या गलत है वो सरकार अपने तौर पर फैसला करेगी। लेकिन आज सवाल ये है, आज बहुत सी सोशल मीडिया पे बहुत सी इस पर चर्चाएँ चल रही थी कि ठीक है भाई मराठा आरक्षण है, बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन सवाल यह है, आज पूरे शहर में सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है कि महाराष्ट्र में कितने मुख्यमंत्री मराठा हुए, नंबर 1। नंबर 2, आज महाराष्ट्र में कितने खासदार मराठा हुए इतने सालों में। नंबर 2, आज शुरू से लेकर आज तक, मतलब महाराष्ट्र में जहाँ से महाराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र की स्थापना हुई, महाराष्ट्र का राज्य बना, एक स्टेट बना, वहाँ से लेके तो आज तक कितने आमदार मराठा समाज के हुए, कितने सरपंच मराठा समाज के हुए, कितने मतलब जो है तो मतलब जो नगर सेवक होते हैं वो मराठा समाज के हुए, जो सरपंच के जो मेंबर होते हैं वो कितने हुए, यानी और कितने बड़ा स्तर पर, यानी जब सरकार में रहने के बाद यानी कि एक मराठा समाज का मुख्यमंत्री बनता है या उप मुख्यमंत्री बनता है, कई आमदार बनते हैं, कई खासदार बनते हैं, उसके बाद भी अगर ये हालत होती है कि वो 16% के लिए हमारा मराठा भाई यानी रोड पे आते हैं, अपनी जान की बलि देते हैं, वो आक्रोश में आते हैं, गुस्से में आते हैं, वो जो भी है ये आप तस्वीरों के अंदर, स्क्रीन के ऊपर, मीडिया के माध्यम से, टीवी पे रोज़ कुछ ना कुछ देख रहे हैं। अब सवाल ये है कि ऐसे हालात में जब वो सरकार में है, और आज आंकड़ा निकाल के देखो पूरे महाराष्ट्र में कितने ज़मीनात, चाहे 1 एकड़ क्यों ना हो या 5 एकड़ क्यों ना हो, 2 एकड़ क्यों ना हो, वो कितने हमारे मराठा समाज के भाइयों के पास है। और उसकी तुलना में अगर हम मुस्लिम समाज की बात करें तो कितने ज़मीन पे उनका अधिकार है, कितने ज़मीन के मालिक है, नहीं है। अगर सर्वे रिपोर्ट निकाल के देखा जाए, सच्चर कमेटी रिपोर्ट की अगर अनुसार बात करें तो आज देश का मुसलमान दलित समाज से, बुद्ध समाज से बिछड़कर रह गया है, यानी उनसे भी नीचे रह गया है। जबकि पुराने आंकड़े अगर हम देखते हैं कि जब शुरू में यानी जब बहुत पहले की बात 40-50 साल पीछे चले जाते हैं तो मुस्लिम समाज का सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण परसेंटेज था 30 से 35% के आसपास था, जो घटते आज 1% से भी नीचे आ गया है। ये रिपोर्टों के आधार पर मैं कह रहा हूँ, ये रिपोर्टें आपके सामने आ रही, सरकारी रिपोर्टें हैं, कोई नेता का बयान नहीं है कि किसी ने आरोप लगा दिया। अब सवाल ये है कि इतनी सच्चर कमेटी रिपोर्ट आने के बाद, इतनी जिम्मेदार रिपोर्ट आने के बाद, अगर मुस्लिम समाज के ऊपर मुस्लिम समाज के जो लीडर हैं बड़े बड़े, उनका भी काम है कि वो लोकशाही माध्यम से पुरअमन तरीके से, जैसा मराठा भाइयों के लिए आप समर्थन में आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। हर समाज का पिछड़ा जाति, चाहे कोई भी समाज का हो, अगर वो उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है तो उसको इंसाफ दिलाना, उसके हक में बात करना, ये हमारा कर्तव्य है, चाहे कोई भी रहो। लेकिन सवाल ये है कि आज हाईकोर्ट के ऑर्डर आ चुके थे, हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था सरकार को कि आप मुसलमानों को 5% आरक्षण दो, तो ये मिला नहीं है। आज कोई मुसलमान लीडर बोलने को तैयार नहीं है, इक्का दुक्का कोई बोल रहा है। लेकिन बड़े स्तर पे जैसा ये होना चाहिए, जैसा आज मराठा आरक्षण के लिए पूरे महाराष्ट्र में आवाज़ गूंज रही है, तो आप भी तो पुरअमन तरीके से, शांति तरीके से बात कर सकते हैं। बस हम ये देखते हैं बहुत होगा तो खामोशी में बस एक निवेदन दे दिए, पेपर में आ गया, छप गया, 2-4 दिन बात होती हैं, तालियां बजती हैं, वाह वाह होती हैं, और बाद में वो मामला गायब हो जाता है। लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है, प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है। अब सवाल ये है कि आज ये बड़ा नाजुक
सूरत हाल है और एक तरह से एक बहुत सुनहरे मौका भी है कि आज सरकार इस पर गौर कर रही है कि मराठा को लिए आरक्षण देना चाहिए, कितने फीसद देना चाहिए, उसकी गुंजाइश है नहीं है, उसके ऊपर मंथन हो रहा है, मीटिंग हो रही है। जैसा हमने अखबार में पढ़ा है कि कमेटी तश्कील की जा रही है कि उसके ऊपर हम उस कमेटी जांच करेंगे, पूरा जायजा लेंगे, ये कैसा देना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो 5% आरक्षण तो आपके पास रखा हुआ है कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 5% मुसलमानों को, तो इसके ऊपर कब बात होंगी? इसके ऊपर मुस्लिम समाज के जो लीडर है, चाहे बीजेपी पार्टी में है, शिवसेना में है, कांग्रेस में है, राष्ट्रवादी में है, कि जब चुनाव आते हैं तो फिर हर पार्टी ने ये नारा लगाती है, ये बात करती है कि हम तुम्हारे मसीहा हैं, हम सारी बात है। तो इसके ऊपर तो जिस अंदाज से बात होना चाहिए, जिस ताकत से बात होना चाहिए, कोई नहीं कर रहा है। सब लिपा थुपी चल रही है, ऐसा देखने में आ रहा है। जबकि एक लोकशाही माध्यम से अधिकार है, इसकी रिपोर्टें आ गई हैं, रिपोर्ट के आधार पर आप डट के कह सकते हैं, लेकिन कोई जिस तरह से जो असरदार आवाज़ जो होना चाहिए लोकशाही माध्यम से, वो हो नहीं पा रही है। और मराठा भाइयों के लिए हम देख रहे हैं कि हर समाज का पार्टी के लोग आगे आ रहे हैं, हम टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, अच्छी बात है, हमें उसका विरोध नहीं है, मिलना ही चाहिए, मराठा भाइयों को आरक्षण मिलना ही चाहिए। जैसा उनके सूरत हाल बताई जा रही है, जैसे उनकी परेशान हालात बताए जा रहे हैं, अच्छी बात है, इसका कोई विरोध नहीं कर रहा है। लेकिन सवाल ये है, तो क्या जो मुस्लिम लीडर है, कि हमारे जो मराठा भाई के बड़े बड़े जिम्मेदार लीडर हैं, जिनको समर्थन दे रहे हैं कि हम आपको समर्थन पत्र दे रहे हैं, तो क्या उनसे आप बात नहीं कर सकते कि साहब हम भी गरीब मुसलमान हैं, हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप आपके गम में हमको शरीक करो, क्योंकि जो गम के आप शिकार है वही गम के शिकार तो हम भी है। तो आप हमारे लिए भी सरकार से बात करो कि हम मुस्लिम समाज के लिए भी कुछ करो। इससे क्या होगा, हिंदू मुस्लिम एकता भी बढ़ेगी, हमारे बहुत से मसले मसाइल हल होंगे। क्योंकि जो गरीब होता है, गरीब की कोई जाति नहीं होती है, कहते हैं ना भूख रोटी प्यास की कोई जाति नहीं होती है। जब आदमी भूखा होता है तो उसको समझ में नहीं आता है, वो किसी से भीख मांग लेता है, वो ये देखता नहीं है कि मैं कौन से समाज का हूं, मैं किससे भीख मांग रहा हूं। ये नेचुरल बात है और सच्चाई भी है। इसी तरह से जब मुस्लिम समाज की बड़ी संख्या गरीबी रेखा में गुजार रही है, जैसा रिपोर्ट बता रही है, आप भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, क्यों ना भाई मराठा लीडर और मुसलमान लीडर एक मंच में बैठ जाए कि चलो हम थोड़ा राजनीति को बाजू रखते हैं, हम आपके साथ में, आप हमारा समर्थन कीजिए, हम आपका समर्थन करते हैं, चलो दोनों मिलकर हाई कोर्ट जाते हैं एक बार, चलो एक बार मिलकर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सरकार का दरवाजा खटखटाते हैं, डट कर बात करते हैं, डर कर बैठते हैं। लेकिन नहीं। और जो निवेदन दिया गया है इसके अंदर, जो मैं जब तस्वीर देख रहा था तो इसके अंदर ज्यादातर माजी नगर सेवक थे, है आज के औरंगाबाद टाइम्स में इसकी फोटोज भी हैं, सारी बात है। लेकिन सवाल यह है कि जो बड़े बड़े पार्टियों में लीडर है, तो वो इस तरह से एकजुट होकर इस मौके पर सरकार से क्यों मांग नहीं कर रहे हैं कि आप मराठा समाज के लिए सोच रहे हैं, अच्छी बात है, हम आपका वेलकम करते हैं, हम आपका समर्थन करते हैं, लेकिन आप मुस्लिम समाज के लिए भी कुछ सोचिए, उसके लिए कुछ सोचिए। क्या उसके लिए भी कोई आंदोलन करना पड़ेगा? क्या उसके लिए भी एक जरूरी है कि हालात खराब हो? क्या उसके लिए जरूरी भी है कि कोई अप्रिय घटना घटे? क्या जरूरी है? जब लोकशाही माध्यम से निवेदन दिया जाता है तो सरकार की जवाबदारी होती है, प्रशासन के अधिकारी की जवाबदारी होती है कि उसकी रिपोर्ट दे कि रिपोर्ट आई है, निवेदन आया है, कहां तक सही है, कहां तक गलत है, इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी राजनीति है, ये अधिकारियों को तय करना होता है। आपके पास रिपोर्ट होती है, लाइन ऑर्डर आपके हाथ में होता है, सारी बात होती है, सरकार में आप होते हैं। तो फिर सवाल ये है कि आज मुस्लिम समाज पे जिस तरह से बात होना चाहिए वो क्यों नहीं हो पा रही है? फिर इलेक्शन आ जाएंगे, फिर इलेक्शन पे बात होंगी, धुएंधार तकरीर होंगी, फिर उस पर हमले करेंगे, वो बढ़ेंगे, वो सरकार में थे, वो क्या कर रहे थे, वो रो रहे थे, वो सो रहे थे, वो धो रहे थे। अरे भाई, वो 4, 5, 6 महीने के बाद इलेक्शन आने वाले हैं, जब स्टेज पे धुआंधार भाषण होंगे। आज मौका अच्छा है ना, तमाम मुस्लिम लीडर से बात कर रहा हूं मैं, किसी एक की नहीं, जो बड़े बड़े दिग्गज है, ये उनकी जवाबदारी है कि उनसे मंथन करो, उनसे समर्थन लो कि साहब आप भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, और हमारा सबूत तो हाईकोर्ट ने दे दिया है, हमारा सबूत तो सेक्टर कमेटी रिपोर्ट, जो जिम्मेदार कमेटी की रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के 10 रिटायर्ड जज की निगरानी में जो तय पाया था उसकी रिपोर्ट है। ये हम नहीं कह रहे हैं कि हम अचानक उठ के खड़े हो गए, ऐसा नहीं है कि दो बाबा अल्लाह के नाम पे, ऐसी बात भी नहीं है। हाँ, रिपोर्टें हैं, ये आपकी रिपोर्ट हवाले करते हैं, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मानवता के आधार पर चलिए मराठा समाज, मुस्लिम समाज, जो परेशान जो समाज है, आज मिल जाते हैं और मिलकर हमारा जो अधिकार है, जो मिला है, जो होना चाहिए, वो हम लेते हैं पूरा मन तरीके से लोकशाही माध्यम से, और इस महाराष्ट्र राज्य को हम ताकतवर बनाते हैं। जब यहां से गरीबी छटेगी, गरीबी से लोग बाहर निकलेंगे, तो जाहिर सी बात है
उस जिले की, उस तालुके की, उस स्टेट की तरक्की होगी, डेवलपमेंट होगा, लोगों का जो जीने का जो स्तर है वो बढ़ेगा, गरीब के बच्चे पढ़ेंगे, मैट्रिक पढ़ेंगे, 12वीं पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन पढ़ेंगे, हो सकता है कोई कलेक्टर बनेगा, कोई खानदार बनेगा, खासदार बनेगा, होगा धीरे धीरे धीरे। कहने का मतलब इन शॉर्ट हीच है कि आज हम देख रहे हैं तमाम लोग वहां पर जाके समर्थन दे रहे हैं और प्रेस से बात भी कर रहे हैं, मगर किसमें किसी से जरूरत नहीं है कि हम डंकी की चोट पे तमाम लोग एक जगह आए, जरूरत नहीं है। अब कल अगर संभाजी नगर के ऊपर और औरंगाबाद के ऊपर कुछ और वाद विवाद हो जाए, तमाम पार्टी के लोग एक जगह आ जाएंगे। ये कड़वा सच है साहब, ये कड़वा सच है। एक नाम के वास्ते एक जगह आ जा रहे हैं और सबको मालूम है राजनीति चल रही है, दिल में क्या है, जुबान पे क्या है, सबको मालूम है, किसी ढकी छुपी बात नहीं है। एक नाम क्या तो बोले हमारा शिनाख्त का मसला है, हमारा हम होने नहीं देंगे, ये ऐतिहासिक नाम है। अरे इतना बड़ा समाज है, अरे ये कौन सा समाज है? ये वो समाज है, ये कड़वा सच है। अगर इतिहास उठा के देखें तो 950 साल इस देश के ऊपर जो है तो राज किया है, हुकूमत की है, इसके आंकड़े मौजूद है, ये कोई फेंका फाक नहीं है। तो ये शिनाख्त नहीं है। आपको यहां नहीं लगता कि यार एक समाज जो मुस्लिम समाज जो गरीबी रेखा में जी रहा है और जिसकी रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट है, ऐसा नहीं कि मैं व्यक्तिगत तौर से कह रहा हूं कि मैं आरोप लगा रहा हूं कि कोई बदनाम कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। काफी चर्चाएं चल रही है समाज के अंदर, लोग बोलते हैं कि आप थोड़ा सा बोल दीजिए, थोड़ा नेताओं को जगाने का काम कीजिए लोकशाही माध्यम से, तो वो मैं छोटा मोटा टूटा फूटा प्रयास कर रहा हूं। तो क्या आपकी जवाबदारी नहीं बनती है कि जिस तरह हमारा मराठा भाई बैठे वहां पर बैठे और वहां से समर्थन लेके, भाई साहब हम आपके समर्थन में करते हैं, आप हमारा समर्थन कीजिए। ये अपने तौर से एक तमाम पार्टी के लोग, चाहे राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, जो भी है, बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, शिवसेना में है, अपने बीजेपी में है, क्या आप मांग नहीं कर सकते कि साहब हम भी जो है तो परेशान है, ये हमारे आंकड़े हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर है, सेंसर कमेटी की रिपोर्ट है, आप नहीं बात कर सकते? मौका बड़ा अच्छा है ना, फिर वो कैसा भी तड़जोड़ करके जो भी कानून के अनुसार इनको दे देंगे। और हम तो चाहते हैं मिले, आरक्षण मिले, मिल जाएगा। तो सवाल ये है कि फिर मुसलमानों को समाज का क्या, आरक्षण क्या? सिर्फ इलेक्शन में आएंगे कि वो सरकार थी, वो सरकार में दिए थे, उन्होंने नहीं दिए थे, वो पुराने मुर्दे उखाड़े जाएंगे। अरे आज क्या सूरत हाल है? आज आप लोकशाही माध्यम से एकजुट होकर सरकार को निवेदन दे सकते हैं, मांग कर सकते हैं, डट सकते हैं, आपको अधिकार है। पुराने मुर्दे कब तक उखाड़ेंगे? फिर उसके ऊपर धुआंधार भाषणें होंगे, फिर वो माइंड डाइवर्ट होगा, पता नहीं फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो बात का विषय है। यानी कहने का मतलब मुस्लिम समाज के ऊपर जो उनकी जो विश्वास है, सिर्फ राजनीति, वो उसको बुरा बोल रहा, 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 और जो कुर्सी बैठे हुए हैं बस वो चल रहा मामला, हम अखबार में देख रहे, टीवी पे देख रहे। अरे भाई डंकी की चोट पे क्यों नहीं बढ़ रहे? बोलो ना। अरे भाई जैसा वो लोग आ रहे हैं तो क्या मुस्लिम समाज पुरअमन तरीके से, शांति प्रिय तरीके से रोड पे लाके आप सरकार को जिता नहीं सकते हैं? क्या बता नहीं सकते हैं कि देखो साहब आपको करना पड़ता? और आपको क्या चाहिए सरकार को? सरकार बोले चाहे कोई भी पार्टी रहो, उनको वोट होगा तो वोट चाहिए आपके, बोलो, खुल के डायलॉग करो ना, बात करो ना। अगर आपको कुछ बात रास्ता निकलता है थोड़ा आगे बढ़ो, कि जरूरी है कि बस एक मतलब सरकार की बस वो एक कुएं के मेंढक की तरह नहीं, लोकतंत्र को बचाना है, वो ऐसा करना है, ये करना है, वो हिंदुत्व की बात करेगा, वो उसकी बात करेगा, यानी माइंड डाइवर्ट करना, लोगों की दिशा भूल करना, राजनीति करना, चुन के आ जाना, या किसको हरा देना, या किसको हराने के लिए खड़े हो जाना, फिर बाद में बैठ जाना, जैसा पेपर में आता है, मैं उसके आधार पर कह रहा हूं। ये कैसी राजनीति चढ़ी है? आज समाज में चर्चा है, खासकर मुस्लिम समाज में चर्चा है। आप कुछ भी करो भाई, आप कुछ भी करो, लोकशाही माध्यम से आप डट कर सरकार से नुमाइंदगी करो, ठोस बातचीत करो, एहसास दे रहा हो कि साहब टाइम पड़े तो हम आपके साथ में हैं, हम आपके साथ में, कोई बीजेपी नहीं, कोई शिवसेना नहीं, कोई कुछ नहीं है, जो सरकार में उनके साथ चलो, ये वक्त की पुकार है। ये कब तक 75 साल हो गए? अरे भाई लो सेकुलर आते इतने बन गए कि भिखारी बन गए कि दो बाबा अल्लाह के नाम पे इतने बुरे हाल हो गए। अब मुसलमानों को चाहिए कि जो सत्ता में है, चाहे बीजेपी हो, शिवसेना हो, कोई भी हो, डंकी के छोट पे बात करो, खुल के बात करो, साहब हम आपको समर्थन देते हैं, आप हमारा काम कीजिए। इसको हराना है, उसको बिठाना है, और जीत के आने के बाद फिर क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। ये हम जो हो चुका उसके आधार पर कह रहे हैं, किसी को बदनाम नहीं कर रहे हैं, किसी पे टीका नहीं कर रहे हैं। कई सर्वे रिपोर्ट आ चुकी है, उसके आधार पे कह रहे हैं। और लोग हमसे कह रहे हैं बोलिए, बताइए, उनको झिझोड़िए कि ये गंदा राजकारण बंद करो। जैसा मराठों के लिए आप लड़ रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, मुस्लिम समाज के लिए भी उठो, लोकशाही माध्यम से उठो,
एकता के साथ उठो। जैसा आप समर्थन दे रहे मराठा के समाज के बड़े बड़े नेता हैं, उनसे बात करो कि साहब हमारे लिए भी आप खड़े रहिए, आप हमारे भाई भाई बन जाइए। बोलो, उनको बोलना पड़ेगा। आपको क्या चाहिए, हम आपके साथ स्टेज पे बैठने को तैयार है। हमारे समाज को इंसाफ दीजिए, जो संविधान ने दिया है वो दीजिए, थोड़ा आगे बढ़िए। नहीं है ना परस्ती का मसला है, वो वैसे है, वो वैसे है, ये फिरका परस्त है, वो अमुक परस्त है। अरे भाई उसमें खप जा रहे ना, उसमें खप जा रहे नहीं, खप गए। अब थोड़े बचे कुचे हैं तो वहां तो जागो। अरे सब पार्टियां अपनी है, कोई देश की इसमें पार्टियां नहीं है, चाहे शिवसेना हो भाजपा, सब देश के है। ये आमदार है, खासदार है, ये बाहर के लोग नहीं है। इनके साथ हमको चलना पड़ेगा, इनके साथ देना पड़ेगा, इनका साथ लेना पड़ेगा। जब मुसलमान को तरक्की होगी, उसका विकास होगा। अरे गंदी राजनीति है कि उसको वोट मत दो, वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो ऐसा है, वो वैसा है, ये सब फालतू बकवास बातें। सच में अगर मुस्लिम समाज भी अगर आगे आना चाहता है, आपको उठना पड़ेगा। ये दिमाग में जो बैठा हुआ है, बीजेपी है, शिवसेना, ये दिमाग से निकालना पड़ेगा। अपने अपने तौर से नेताओं से बात मांगना पड़ेगी, आपको जाना पड़ेगा। साहब हम आपके साथ आए हैं, हम आना चाहते हैं, आप हमारे लिए भी कुछ करो। तो जब जाके आरक्षण भी मिलेगा, विकास भी होगा, तरक्की भी होगी, करिकुलर योजना भी मिलेगी, वक्त की जमीन भी बचेगी, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। ये आपको सोचना पड़ेगा। आज जनता में चर्चाएं चल रही थी, काफी लोगों ने कहा था कि इसमें थोड़ा सा तस्करा हो जाए, तो मैंने कर दिया हूं। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम मुस्लिम नेता, चाहे किसी भी पार्टी के, आप दिमाग से क्यों, अरे भाई आंकड़े हैं ना, आंकड़े है, कई कमीशन की रिपोर्ट है, हाईकोर्ट की रिपोर्ट है, आपको कौन रोक रहा है? डट के जाओ ना, बोलो ना साहब ठीक है कोई बात नहीं, आज बीजेपी से, सेना से, कांग्रेस से, राष्ट्रवादी से, जो भी पार्टी से आओ, बैठो, बात करो। अरे भाई सब मिलकर बैठेंगे, जनता का विकास होगा। जब विकास के लिए क्यों आप बोल रहे हैं फला पार्टी के? समर्थन लो, समर्थन दो, अगर अच्छी बात है, नेक काम है, अच्छा काम है, विकास का काम है। नहीं हम वहां नहीं जाएंगे, हम वहां नहीं जाएंगे, वो फला पार्टी के। ये गंदी राजनीति की वजह से बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है, नुकसान हो रहा है। अगर ये रविश बदली नहीं गई, इतने बुरे हाल होंगे, इतने बुरे हाल होंगे कि कोई पूछने हाल नहीं रहेगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। और कहने के मुस्लिम समाज को क्या अपने अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा, मुस्लिम नेताओं को परिवर्तन लाना पड़ेगा। जो नफरत की राजनीति है, जो धर्म की राजनीति है, इसके उससे आपको हटना पड़ेगा। सब अपने हैं, अगर जो सरकार में है वो हमारे नेता है, उनसे अच्छी बात करो, उनके विश्वास में लेके बात करो। अरे उनको भी लगना चाहिए ना, हमारे साथ चल के आ रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, लगना चाहिए कि आने वाले लोकसभा में, विधानसभा में, कारपोरेशन में जनता हमारे साथ जुड़ सकती है। वो भी आपका काम करेंगे, आप उनको बुरा भला बोलेंगे, आरोप पे आरोप लगाते जाएंगे, वोट भी देंगे नहीं, और फिर बोलेंगे सरकार खराब है, वो नेता खराब है, वो पार्टी खराब है, ये फिरका परस्त है, वो अमुक परस्त है, वो ढम्मुक परस्त है। क्या यार ये? अपने अंदर बदलाव लाओ। संविधान जिंदा है, अदालतें जिंदा है, कानून जिंदा है, हर चीज आपके फेवर में है। आपको उठना पड़ेगा। जो दिल छोटा है ना, बड़ा करना पड़ेगा, जो दिमाग छोटा है, बड़ा करना पड़ेगा। जब काम होगा, जब काम होगा, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ रोते रहेंगे, बोमलते रहेंगे, इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, कुछ होने वाला नहीं है। ये मैं 75 साल की रोशनी में कह रहा हूं, हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, पाका पाक भाषण नहीं कर रहा हूं, दीवाना नहीं हूं, जज्बाती बात नहीं कर रहा हूं। जो आंकड़े निकल के आए हैं उसके आधार पे कह रहा हूं। उठा के देखो यार, उठा के देखो। हम तो छोटे मोटे पत्रकार हैं, गलियों में घूमते हैं, आप तो बड़े बड़े हैं, हमसे ज्यादा अंदर की रिपोर्ट आपको होती है। आपको समझता नहीं है क्या? अरे जाओ ना खुल के, इसकी क्या होने वाला है? दुश्मन है क्या? गैर कानूनी काम कर रहे हैं? बिंदास जाओ, चाहे शिवसेना हो, भाजपा हो, कोई भी हो, बिंदास जाओ। बोला साहब हम आपके साथ चलने को तैयार है। गद्दी राजनीति खत्म करो। गंदी राजनीति जो छोटी छोटी कर रही है ना, ये अमुक, ये अमुक, वो दुश्मन, कोई दुश्मन नहीं है। हमें खुद सोचना पड़ेगा हमसे क्या गलती हो रही है। इस तरह क्या समाज में चर्चे हो रहे हैं, लेकिन सवाल क्या है, इसको जिम्मेदार कौन है? बड़े बड़े नेता होते हैं मुसलमान के। आपको उठना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि हमें फला पार्टी के पास गए तो क्यों गए हैं, इसकी वजह क्या है। ये सरकार में है, ये मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, इनके हाथ में पावर है, करके गए। हम खुल के बात कर रहे हैं, टाइम आने पड़े हम उसके साथ समर्थन करेंगे। अगर ये हमारा काम करते हैं हम, तो हम उनके लिए प्रचार भी करेंगे। वो बोल के तो देखो, देख कर देखो। आज सिर्फ एक दिमाग में बात बैठी हुई है कि मुस्लिम समाज को इंसाफ मिले, इंसाफ मिले, इनका विकास हो। यही चर्चा चल रही है। उम्मीद करते हैं कि तमाम पॉलिटिकल मुस्लिम लीडरान थोड़ा उठिए, आप हमारा मराठा भाइयों के नेताओं से समर्थन लीजिए, समर्थन दीजिए और आगे बढ़िए। महाराष्ट्र को भी आगे बढ़ाइए और तमाम गरीबी जाति के लोग हैं उनके विकास के लिए कुछ कीजिए। यही आज वक्त हालात की जरूरत है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।